मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुमार आप सब लोगों का इजी मनी कुमार यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज हमारी जो टीम है वो पहुँची है झुंझुनू के डिलीवरी ऑफिस में, और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि झुंझुनू के अंदर जो भी जॉब होती है या फिर किसी कुरियर फ्रेंचाइजी के बारे में या बिजनेस प्लान के बारे में इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आज हमारे बीच में सर मौजूद हैं, जिनसे हम मिलकर जानते हैं कि डिलीवरी के अंदर जो न्यू वैकेंसीज अभी हायर कर रहे हैं लोग, तो किस बेसिस पे हायर करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, और जो डिलीवरी राइडर होगा उसकी सैलरी क्या रहेगी। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका इजी मनी कुमार पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर व्यूवर्स को नाम बता दीजिए अपने का। मेरा नाम मनोज सांगवान। मनोज जी, नाम बताने के लिए धन्यवाद। सर थोड़ा सा जैसे आपने हमें बताया कि डिलीवरी जो है आपकी जो फ्रेंचाइजी है वो काम कर रही है, जैसे फ्लिपकार्ट के साथ में मिलकर के काम कर रही है, फिडेक्स के साथ में मिलकर के काम कर रही है, और भी जो थर्ड पार्टी जितने भी होते हैं उनके लिए आप लोग काम कर रहे हो जी। तो अभी आपने बताया कि जो दीपावली के लिए हायरिंग चल रही है यहाँ पे, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए बंदे को? देखो, एलिजिबिलिटी के मोस्टली ये है कि जैसे अपने पास में कुछ चीज़ें हैं, जैसे उसकी एजुकेशन मोस्टली, जैसे ये तो आपने कंपलसरी है कि आज ये हमारा जो डिलीवरी का जो लॉजिस्टिक है ये बहुत बड़ा लॉजिस्टिक है और हम पैन इंडिया में टॉप पे हैं। और लास्ट हमारा डिलीवरी जब स्टार्ट हुआ था लगभग 2011 में स्टार्ट हुआ था, और हमने 11 साल 10 साल का जो रनवे अभी किया है पूरा, हम बहुत ग्रोथ किया और हमने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हमारा टाई अप है। और वो कहते हैं ना, जहाँ तक कोई नहीं पहुँचता वहाँ तक हम पहुँचते हैं, ये हमारा मोटो है। जी जी, सर ने जैसे बताया कि जैसे फ्लिपकार्ट के साथ में मिलकर के काम करते हैं, तो आपको पता होगा फ्लिपकार्ट का जो कुरियर पार्टनर है वो सर इकार्ट है। तो जैसे फ्लिपकार्ट भी इनका कुरियर पार्टनर डिलीवरी भी है, तो जहाँ तक इकार्ट नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक डिलीवरी पहुँचता है। जी सर ने सर। जैसे जी सर। तो सर जैसे इसके अंदर एजुकेशन क्या रिक्वायरमेंट रहेगी जो जैसे राइडर मोस्टली ये 10th 12th उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि बंदा कितना कैपेबल है कितना नहीं है। उसके साथ में जैसे उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए, कि लाइसेंस कंपलसरी है कि जो भी गाड़ी चलाएगा तो विदाउट लाइसेंस तो हम उसको लेंगे ही नहीं। कहीं भी कोई भी गलती होगी पुलिस पकड़ लेगी या कोई भी दिक्कत हो जाती है तो उसका बड़ा इशू हो जाता है। इसलिए मोस्ट डॉक्यूमेंट लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी प्राइवेट जॉब के अंदर यदि आप मूव कर रहे हो तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत रहती है, और यदि आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, बाइक राइड कर रहे हो, तो इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। यस। और एजुकेशन के लिए इसलिए रिक्वायरमेंट है 10th क्लास की। सर कम से कम एड्रेस तो पढ़ पाए हो? हाँ, ताकि कभी कोई कस्टमर तक हम पहुँचें, जैसे आप तक ही पहुँचे, तो उसको अगर एड्रेस ही नहीं पढ़ना पाएगा तो आप तक कैसे पहुँचेगा। तो ये बड़े मोस्ट एक पार्ट है कि उसका एजुकेशन में कम से कम भी 10th तो होनी चाहिए। और स्मार्टफोन होना ज़रूरी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ज़माना स्मार्टफोन का है। क्योंकि जो भी हमारे ऐप आते हैं तो सारा काम आजकल कागज़ पे तो होता ही नहीं है, और इस चीज़ में हमारी कंपनी बहुत आगे है। हमारा जो भी अगर एक भी ऐप आता है तो वो सारा ये मानो कि मल्टीमीडिया जो फ़ोन है उसके ऊपर ही होता है। हाँ जी, वैसे भी सारा काम आजकल ऐप के थ्रू ही हो रहा है। ऐप के थ्रू हमारा एक भी डॉक्यूमेंटली काम नहीं होता, जो भी काम होता है सारा ऐप के द्वारा ही होता है। तो उससे राइडर को भी प्रॉब्लम नहीं आती, ऑन रिकॉर्ड वो उसी टाइम जस्ट ऐड कर देता है कि प्रोडक्ट को अभी डिलीवर कर दिया या फिर कैंसिल हो, जो उसका इशू या कोई भी ऐसे इशू नहीं आता कि जैसे हम उसको चेक भी करना चाहें। जैसे आपका पार्सल आ गया, आप यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी के ऊपर, तो हम उसको चेक भी कर सकते हैं। हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर तैयार कर रखा है ताकि हम कस्टमर जो भी हमारा लड़का, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, चाहे वो वेंडर टीम से हो, कोई भी हो, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आपकी कोई भी कंप्लेंट आ गई तो हम तुरंत उसका सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि आप कहाँ गए हो। जैसे यहाँ से बगड़ 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, तो किसी गांव में गया हुआ और उसने मना कर दिया। काफ़ी बार लड़के मना कर देते हैं कि मैं नहीं पहुँचा, आपकी कंप्लेंट है कि मेरे पास में तो फ़ोन नहीं आया, तो हम उसको तुरंत ट्रैक कर लेते हैं कि वो आपसे कितनी दूरी पे ऊपर है, हमारे ऑफिस से वो कितनी दूरी पे है, हम तुरंत आप तक पहुँचाते हैं ताकि ये कस्टमर तक वो पहुँच सके और वो संतुष्ट हो सके। बिल्कुल सर, सही बात है। स्मार्टफोन का होना भी ज़रूरी है सर। Yes. इसमें जो भी सिस्टम होता है वो अपडेट करता रहता है, जैसे प्रोडक्ट वगैरह के अंदर। तो सर जैसे सैलरी की बात करें, यदि कोई राइडर आता है तो सैलरी वगैरह इसमें क्या रहता है, जैसे पर पैकेज रहता है या फिर सैलरी आप फिक्स सैलरी रहती है? सर आपने जैसा पूछा, इसमें दोनों ऑप्शन है हमारे पास में, फिक्स का भी है और पर पैकेज पे भी है। पर पैकेज पे हम मोस्टली 13 रुपये 14 रुपये ये देते हैं कि वो, क्योंकि हम जो नियर बाई होता है उस पर हम पर पैकेज पे लगाते हैं। जैसे DC हमारा ऑफिस है, यहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर मोस्टली, ये हम इससे ज़्यादा नहीं भेजते कि वो नियर बाई पर पैकेज पे हो जाए। और दूसरा
हमारा सैलरी बेस पे भी है, उसमें हम 9,000 रुपये प्लस PF प्लस जो भी बाइक जितनी चलती है तो हम 1 किलोमीटर का 3 रुपये 26 पैसे के हिसाब से लेते हैं। तो सर ये राइडर पे डिपेंड होता है कि मीन्स कुरियर के मतलब पर पैकेज पे रहना चाहता है या फिर सैलरी पे रहना चाहता है, या आप पे डिपेंड होता है? नहीं सर, वो हमारा कंपनी का प्रोसेस होता है। काफ़ी बार हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे हमारा CPS कैसे हमारा कंट्रोल होता है, DC का, फिर हमारे पूरे जैसे पर सीमेंट पे काउंटिंग होती है कि लंबा रूट होगा जो जैसे हम नवलगढ़ तक कैरू, डूंगरा, क्रूमास, मैनास, यहाँ ये बहुत बड़ा रूट है। फिर हम चिड़ावा से जैसे नून या गोठड़ा है वहाँ तक हम कवर करते हैं, इधर मर्सीसर से 10 किलोमीटर इधर तक हम कवर करते हैं। तो हमारा जो राउंडिंग जो रूट है वो बहुत लंबा है, लगभग एक बंदा 100 किलोमीटर घूमता है, 90, 100, 80, 90, 100। तो जो इतनी दूर जाएगा तो सीधी सिंपल सी बात है कि वो पर पैकेज पे तो काम नहीं करेगा, वो तो सैलरी पे करेगा, तो उसकी सैलरी सेफ रहेगी, प्लस उसका जो PF प्लस उसमें जो जितने किलोमीटर गाड़ी चलती है उसकी पर किलोमीटर वो हमारा GPS है वो उसको ट्रैक करता रहता है कि लड़का कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है, कितनी दूरी पे गया है। तो वो ऑटोमेटिकली हमारी कंपनी ने ये सबसे बड़ा हमारा मतलब मोस्ट धन्यवाद के पात्र है कि उसका जो ऐप है वो बहुत अच्छा है। कोई लड़का का कोई इशू नहीं आता कि जैसे उसको ट्रैक करते हैं तो ट्रैक करते हुए कितना किलोमीटर चलता है उसमें फ्रॉड काम नहीं होता, तो उसका जितना जो पैसा लगता है ना उसको वसूल हो जाता है। राइडर को टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहते हो आप? हाँ, और जैसे कभी कोई कंप्लेन आ जाती है किसी कस्टमर का, सर मेरे पास में पहुंचा नहीं है, लड़का पहुंच जाता है, कस्टमर का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है या किसी कारणवश कस्टमर फ़ोन नहीं उठा पाता है, तो जैसे हमारे पास में कंप्लेन आती है तो हम तुरंत लड़के को ट्रैक कर लेते हैं कि सर आप क्यों नहीं पहुँचे, तो जो भी इशू होता है तो उसको तुरंत प्रभाव से सॉर्ट आउट करते हैं। सर वो तो उनके लिए भी सही रहता है, जैसे काफ़ी बार क्या होता है कि राइडर का कस्टमर के साथ झगड़ा हो जाता है, फिर कोई भी हो जाता है, हादसा हो जाता है, तो उसमें आप लोग हमेशा साथ में रहते हो? देखो सर, ऐसा इशू बहुत ज़्यादा फेस करना है क्योंकि हमारा जो ये रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया, और ग्रामीण एरिया में काफ़ी सब पढ़े लिखे भी नहीं है। काफ़ी बार ऐसी विकट समस्या आ जाती है कि गलती कस्टमर की होती है। कस्टमर ऐसे कहते हैं कि जैसे बहुत सी कंपनियाँ फ्रॉड कंपनी है, तो वो यूट्यूब पे देख लेते हैं या फेसबुक पे देख लेते हैं, तो उस पर जैसे ही देखते हैं ना तो वो जैसे 5,000 रुपये की चीज़ है तो जैसे 400 रुपये में आई हो या 500 रुपये में आई, तो उसका शिकार हो जाता है। और हमारा काम तो डोर टू डोर पहुंचाना है। मोस्टली हमारा इशू ये कि हम डोर तक पहुंचे, तो वहाँ जो कस्टमर है वो बड़ा शिकार हो जाता है, तो उसका हमें भी फेस करना पड़ता है। वो तुरंत खोल लेता है कि लड़का तो हमारा अकेला जाता है, उसके बाद में वो तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो जैसे ही पार्सल को वो खोलेगा तो तुरंत लड़के को पकड़ेगा, 2 बंदों को 5 बंदों को और बुला लेगा। तो उस जगह हमारी सिक्योरिटी टीम है और हमारे सीनियर्स हैं, तो हमें उनकी मदद लेनी पड़ती है ताकि जो भी करना हो तो हम तुरंत उनसे मदद लेके लड़के तक पहुँचे। चाहे मैं बैठा हो चाहे मेरा जूनियर बैठा हो, तो वहाँ तक लड़के तक पहुँचे ताकि कोई इशू क्रिएट ना हो जाए, तुरंत प्रभाव से उसका सोल्व। राइडर के साथ में हमेशा खड़े रहते हो आप लोग? जरूर। सर इसका मीन्स एड्रेस थोड़ा सा बता दीजिए, कहाँ पे बंदा आए और कैसे अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ पे सबमिट करें? देखो सर, हमारा जो अभी टिल टाइम ऑफिस है ये मंडाव मोड़ पर है, जो अपने नियर बाय जेबिसा गर्ल्स है उसके सामने फ्रंट में, तो पार्क के कोने पे ऑफिस है। और हमारा गूगल पे वगैरह वो सर्च करेगा तो हमारा ऑफिस का लोकेशन दिया हुआ है, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। और हम यहाँ से अभी 5 दिन या 1 सप्ताह में मूव करने वाले हैं, तो हमारा नई जो लोकेशन है वो रिको के अंदर है, जो दैनिक भास्कर कार्यालय है, जो प्रिंटिंग प्रेस है दैनिक भास्कर, उससे जस्ट अगली बिल्डिंग है, ऑन रोड पे है, काफ़ी बड़ा हमारा ऑफिस है। उसमें हम अब कंपनी ने बहुत बड़ी ग्रोथ कर रही है, जो यहाँ से जो पहले जो हमारा गुड़गांव से और सीकर से जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, अब झुंझुनू में वो कर दिया, हब बना दिया, IPC बना दिया कंपनी ने कि यहाँ से प्रोसेसिंग है। जो गाड़ियाँ आएंगी जयपुर से, सीकर से, गुड़गांव से, हिसार से, जो सीधी गाड़ियाँ अब यहाँ आएंगी डायरेक्टली, ताकि बहुत ही फास्टली हम कस्टमर तक पहुँच सकें। तो यहाँ से प्रोसेसिंग होगा, हमारी गाड़ियों का प्रोसेसिंग यहीं से होगा और हमारा जो DC है भी वहाँ पहुँच जाएगा, ताकि हम दोनों एक जगह तक हो सके और वो अलग अलग लोकेशन में हम जल्दी पहुँच सके कस्टमर के पास। जैसे सर ने बताया कि अभी जो विदिन 1 वीक के अंदर हाँ, जो ऑफिस है वो रिको के अंदर मूव हो जाएगा, और जो रिको के अंदर इन्होंने एड्रेस बताया वो दैनिक भास्कर के
आगे वाली जो नेक्स्ट बिल्डिंग Just next. वहीं पे होगा, है ना। और अभी के लिए जो ऑफिस है वो ये है कि एड्रेस यही है, जेबिसा कॉलेज के सामने वाली गली है, 1TH11 1TH11 हाउसिंग बोर्ड हाउसिंग बोर्ड नियर जेबीसा। नियर जेबिसा कॉलेज, ठीक है। इस एड्रेस पे आ सकते हो। और वैसे सर आपके कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं एक बार डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं मेंशन कर दूँगा, Okay. तो व्यूवर्स एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और डॉक्यूमेंट्स सर ने आपको बताई दिए हैं कि आपकी जो 10th और 12th की जितनी भी जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी, वो उसकी मार्कशीट है, तो फिर आधार कार्ड आपके पास में, और पैन कार्ड आपका, बैंक की पासबुक है, ठीक है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको लाने रहेंगे, ठीक है। और सर उसमें मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे तक आए और हमारी बात को, जो बेरोज़गार युवा हैं वो हमारे पास में आएंगे, और आपका हम धन्यवाद इसलिए भी करेंगे ताकि उनको जॉब मिल सके। आप हमारे माध्यम बने, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि किसी को रोज़गार मिले। इस बेरोज़गारी में अगर मिनिमम ये मानो कि 10, 15, 20 हज़ार तो मिनिमम है, 10 से 20, 25 हज़ार तक भी यहाँ बंदा, अभी हमारा सीज़न दीपावली का सीज़न आया हुआ है, रिक्वायरमेंट है, हमारे पास में अच्छा खासा लोड आएगा, और जो बंदा आएगा वो अच्छा पैसा कमाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अगर पर पैकेज पे करे या फिर हमारा सैलरी बेस पे करे, तो दोनों चीज़ें हमारे पास में है। अगर सैलरी बेस पे करेगा तो भी कोई इशू नहीं है, और पर पैकेज पे आएगा तो भी कोई इशू नहीं है। मतलब इस सीज़न में मैं चाहता हूँ कि एक बंदा कम से कम भी 20 से 25 हज़ार रुपये मिनिमम अपना खर्चा काट के बचा के लेके जाए। और इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ताकि आप ग्रामीण एरिया तक जो भी यूट्यूब चैनल आपका देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वो आए हमारे पास, मिले हमसे, हम उनको निश्चित रूप से जॉब दिलाएंगे। हमारा काम यही रहेगा कि जो भी बेरोज़गार है वो संपर्क करेंगे। सर देखिए, हमारा काम चैनल के माध्यम से मैं जो भी झुंझुनू के अंदर जो जॉब होती हैं, जो फ्रेंचाइजी वगैरह या फिर जो भी बिजनेस प्लान होते हैं, मैं अपने व्यूवर्स को बताता हूँ। अब व्यूवर्स का काम तो सर कॉन्टैक्ट करना तो उनका ही काम रहेगा, जी वो सर। देखते हैं। और सर ने जैसे बता भी दिया कि 20 से 25 हज़ार रुपये महीने की अर्निंग आराम से कर सकता है बंदा, हाँ। दीपावली का सीजन जो मेहनत करेगा, टाइम पे आएगा, आने का टाइम, जाने का टाइम, देखो वो तो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो कस्टमर को कैसे सेटिस्फेक्शन करता है, कैसे उसको समझाता है, कैसे उस तक पहुंचता है। जहाँ तक कोई नहीं पहुंचता वहाँ हम पहुँचते। ये जो हमारी डिलीवरी जो लॉजिस्टिक है, जो हमारी कंपनी है, ये बहुत बड़े स्तर पे है और इसने बहुत उन्नति की है। ये प्रत्येक बंदे का केयर करता है, ध्यान रखता है, चाहे वो ऑन रोल हो चाहे वो ऑफ रोल हो। जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो हमारी सिक्योरिटी है, जो हमारी मैट्रिक्स के में जो देखते हैं, वो बहुत बड़े स्तर पे है सर। और जो हमारा ऐप है, जो डिलीवरी का ऐप है, वो मतलब ये मानो कि हम सभी कंपनियों से आगे, एक कदम आगे हैं। और हमारा फर्स्ट मोटो यही है कि हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करें, उसको संतुष्ट करें, और उस तक जल्दी से जल्दी जो बुक करता है उस तक पहुँचाएं। और उसको हर चीज़ के लिए बताते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, उसको किसी भी प्रकार की निराशा ना हो। ये हमारा मोटो होता है कि कस्टमर संतुष्टि सबसे बड़ा मोटो हमारा ये। और जो काम जो बुक करते हैं ताकि उसको जल्दी से जल्दी मिल सके, इसीलिए हमारी कंपनी में हमारा बहुत बड़ा एक प्रोसेसिंग सेंटर हम जो बोल रहे हैं उसको IPC बोले, वो अभी रिको में तैयार किया है, ताकि जल्दी से जल्दी जो 4 दिन लगते थे उसको 2 ही दिन में। सबसे फास्ट डिलीवरी हमारी है। और मैं फिर भी ये कहूँगा कि हमारी कंपनी सबसे आगे है। क्यों आगे है? कि ये हर चीज़ का ख्याल करती है, चाहे वो ऑन रोल बंदा हो, चाहे वो ऑफ रोल बंदा हो, चाहे वो एजेंट में काम करता हो, वो किसी भी चीज़ में काम करता हो। और कस्टमर को संतुष्ट करना हमारा सबसे बड़ा। सर आपने वैसे तो एक ही लाइन के अंदर सब कुछ समझा दिया कि जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ तक डिलीवरी पहुँच। जी सर। तो इसी के अंदर जो व्यूवर्स होते हैं वो समझ जाते हैं। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम निकाल के हमारे जो व्यूवर्स हैं इतनी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। और मैं जो बेरोज़गार युवा है उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि वो सर से मिले या मुझसे मिले, आप आइए और आप जॉब पाइए। व्यूवर्स मैंने आप सर के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेंशन कर दे दूँगा। जितना जल्दी हो पाए सबसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए यदि आपको जॉब की नीड है। क्योंकि हमारा क्या है कि लड़के आ रहे हैं, हम हायर कर रहे हैं, और ये शायद 2 से 5 दिन में कवर हो जाएगा पूरा, क्योंकि उसके बाद में फिर हमारे पास में जगह नहीं है। तो हम वैसा चाहते हैं कि जो जल्दी आएगा वो जल्दी मिलेगा। जितना जल्दी हो सके सर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा यदि आपको जॉब की नीड है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।